बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इमरान खान साहब के बारे में। अक्सर पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब का क्या बनेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे सारी प्रेडिक्शंस जो थी कि जनाब ये वाला केस तो चल ही नहीं सकता, इस केस के तो पल्ले ही कुछ नहीं है, और दूसरा केस आ गया। तो जितनी भी हमने डिस्कशन की, जो भी हम प्रिडिक्ट करते थे कानून के मुताबिक, तो वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये 4 दिन में बस देखिए, सरदार लतीफ़ खोसा साहब के बयानात आपने सुने होंगे, एतजाज़ अहसन साहब के सुने होंगे, आपने बाबर इवान साहब के सुने होंगे, हमारे भी कुछ ना कुछ था कि ये केस इसके पल्ले कुछ नहीं है, ये तो बस जाते ही ऐसे हो जाएगा, आते ही ऐसे हो जाएगा। हाँ, नवाज शरीफ साहब के केस वाकई आते जाते हमने देखा है कि ऐसे ही हो गया, तो फ़ौरन हो गया। लेकिन इमरान खान साहब का मामला देखें तो ये कुछ डिफरेंट है कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कभी भी इसको हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि किसी बंदे के ख़िलाफ़ जनाब 200 केसेस कर दिए जाएं। फिर बाज़ लोग सर फिर ये भी कहते हैं नहीं जी, जब इनकी हुकूमत होती थी तो फिर आपने देखा नहीं है कि उस वक्त राना सनाउल्लाह पे केस बना था। राना सनाउल्लाह पे केस बना था, अगर वो गलत था तो गलत था। अब उसको उसकी बेसिस के ऊपर हम ये तो नहीं कह सकते कि राना सनाउल्लाह पे केस बना था तो वो केस क्योंकि ठीक नहीं था इस वजह से फिर किसी बंदे पे 200 केस हम भी करेंगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये एक अजीबो गरीब तरीके से, कल के हवाल अगर आप देखिए, इमरान खान साहब थे उधर अडयाला जेल के अंदर, तो किस तरह तसलसल के साथ कई घंटे तक ना वो केसेस का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 200 केस किसी बंदे पर डाल दोगे तो वो क्या करेगा? वो यानी उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है फेस करना, 200 केस ही एक बंदा फेस कर रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा कि जो हो रहा है। बहरहाल, तो सुबह से लेके ना शाम तक यही सिलसिला खान साहब के साथ भी चलता रहा। उसमें एक बड़ी ख़बर उसमें ये भी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब ने, अगरचे उनका ये फ़ैसला था, उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इनके केसेस जो है जेल ट्रायल होना चाहिए। इमरान खान साहब का चीफ़ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन इनके इस फैसले को, चीफ़ जस्टिस साहब का जो फैसला था, इसको डीबी में चैलेंज किया गया। डीबी ये होती है डिवीजन बेंच कहते हैं इसको। डिवीजन बेंच का मतलब है कि 2 जजेस, एक जज का फैसला है उससे हम डिसएग्री कर रहे हैं, हम कहते हैं जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब हैं, इन्होंने जो फैसला दिया है हमें इससे इख्तलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसको अपील में चैलेंज करते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब होता है कि उसी कोर्ट के अंदर, मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के ही अंदर अपील फाइल करनी है, लेकिन एक जज के फैसले के ख़िलाफ़ 2 जजों के पास डिवीजन बेंच में फ़ाइल करनी है, डीबी में फ़ाइल करनी है। कुछ ऐसा ही हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कि सिंगल जज थे, चीफ़ जस्टिस थे, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जेल के अंदर होना चाहिए इमरान खान साहब का ट्रायल। जेल ट्रायल में और ओपन ट्रायल में ढेर सारा फ़र्क होता ही है। आम अदालतें तो आपने भी देखी होंगी ना, अक्सर लोगों ने देखी होंगी। उसकी रीज़न ये है कि पब्लिक जो है उसका आना जाना, वो पाबंदी कोई नहीं होती। ट्रायल चल रहा है, मुल्ज़िम है, वकील हैं, सरकारी वकील हैं, जज साहब हैं, तो सारा ओपन होता है, ओपन कोर्ट होती है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, उसके अजीज़ों का रब आ सकते हैं, सुन सकते हैं, मीडिया रिपोर्टिंग कर सकता है कि इस केस में आज क्या हुआ। लेकिन जेल ट्रायल वो सेपरेट सा, हर बंदा नहीं जा सकता उधर, ना अलाउड होता है, मीडिया भी नहीं जा सकता, उसके अजीज़ों का रब भी नहीं जा सकते। स्पेसिफिक चंद लोग होते हैं, तो वो बंद कमरे में, बंद अदालत में ख़ास लोग जाके तो वो प्रोसीडिंग हो जाती है। अब यहाँ पे जेल ट्रायल की रिकमेंडेशन थी, हुक्म था चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिससे एग्रीव्ड समझा इमरान खान साहब के वकला ने। उन्होंने फिर ICA इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की डीबी के अंदर। डीबी में जो 2 जज साहब बैठे, उन्होंने फिर ये फैसला किया, उन्होंने स्टे कर दिया। उन्होंने कहा हम इन प्रोसीडिंग्स को स्टे कर, हुक्म में इम्तनाई दे दिया, स्टे कर दिया कि ये मुनासिब नहीं है, रुकें, ठहरें, हमें गौर कर लेने दें। मेन केस उन्होंने फ़िक्स कर लिया, कल होपफुली वो लगा हुआ है। तो मेन केस वो मीनवाइल स्टे दिया उस वक्त तक जब तक हम फैसला नहीं कर रहे, उतनी देर तक स्टे है। फिर जब हम सुन के दूसरी पार्टी को नोटिस करते हैं, सुन के फिर फैसला करेंगे कि जेल ट्रायल होना चाहिए या फिर ये ओपन कोर्ट में होना चाहिए। जजेस का
डिवीजन बेंच का 2 जजों का बैठ के ही फैसला देना। ये बाज़ लोग इस पे ये भी कहते हैं, लो जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो तो देखा, अब पता चला ना वो सही नहीं था, इसीलिए तो 2 जजों ने बैठ के स्टे दे दी। ऐसा नहीं। अगर यूं सोचा जाए फिर तो सारी अपीलें जितनी फाइल की जाती हैं, अक्सर अपीलों में रिलीफ भी मिलता है, फिर नीचे वाले सारे जज खराब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना जजेस का, तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये नहीं कह सकते कि उनकी मेल ऑफ आईडी थी, वो गलत थे, वो मिले हुए थे, ऐसा कुछ नहीं। बाद दफ़ा फैसला करने में इंसान है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सोच, अपनी बसीरत होती है, दूसरे जज साहब की अपनी होती है। बहरहाल उनके फ़ैसले को, चीफ जस्टिस साहब के फ़ैसले को 2 जजों ने जब बैठ के सुना तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि हुक्म इम्तनाई देने का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ है, उन्होंने कुछ महसूस किया, फिर ही तो उन्होंने स्टे कर दिया ना कि अभी प्रोसीडिंग को स्टे करें तो हम फाइनल फ़ैसला इसका करेंगे। तो अब हुक्म इम्तनाई मिलना बज़ाहिर ये इमरान खान साहब के लिए एक रिलीफ है, कि पॉजिटिव साइन है उनके लिए कि ये हो सकता है कुछ बेहतरी के चांसेस हों। ओपन कोर्ट में होगा तो फिर कुछ बात, कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। खान साहब तो कल अडयाला जेल के अंदर जब उन केसों की भरमार थी, कभी जनाब दहशतगर्दी के केस में पेश हो रहे हैं, अभी वो ख़त्म ही नहीं हुआ तो ऊपर से दूसरा केस जनाब शुरू हो गया, अब साइफ़र केस शुरू हो गया, साइफ़र केस ख़त्म हुआ है तो तीसरा तो वो इसी तरह सारा दिन उनका गुजर गया। और ख़ान साहब ख़ुद भी थोड़ा बहुत आर्गूमेंट्स भी उन्होंने किए कोर्ट के अंदर, अग्रेसिव होके किए। अग्रेसिव इंसान क्यों ना हो जिसके ऊपर 200 केसेस कर दिए जाएं, और वो फिर केसेस भी फाइनेंशियल करप्शन के बिलखुसूस जब किए जाएं, तो वो खान साहब के बारे में ये कहा जाता था। देखिए, हमारा एक कहना कोई ज़ाती तजर्बा थोड़ी है। मिसाल के तौर पर खान साहब के बारे में ये कहा जाता था कि उनके वर्स्ट एनिमी जो भी है ना, वो भी ये नहीं कह सकते किरदार पे, वो उनकी ज़ातियात पे चले जाएं, उनके बचपन पे चले जाएं, जवानी पे चले जाएं, तो वो कोई बात शायद कर सकें कि देखें इसने जवानी में वो हुआ तो ये हुआ। लेकिन फाइनेंशियल करप्शन पे कोई बंदा बात नहीं करता कि चोर है, इसने पैसे खा लिए, चोरी कर लिए, ऐसा नहीं है। उसके वर्स्ट एनिमी भी ये बात नहीं करते। लेकिन अब जब केसेस हैं, जनाब अल कादर ट्रस्ट आज वो केस खुल गया, फलां फाइनेंशियल करप्शन के जब केसेस आएंगे तो फिर खान साहब को भी बड़ा गुस्सा भी आता है, तो जनाब कोर्ट के अंदर भी बाद दफ़ा अग्रेसिव हो जाते हैं। कल भी खान साहब थोड़े से अग्रेसिव हो गए कि इतनी तो हद ना कर दें कि फाइनेंशियल करप्शन के केसेस मेरे ऊपर कर दें, कि जिसके ख़िलाफ़ तो मेरी सारी जंग है। यही तो एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम पॉलिटिक्स भी करते हैं कि फाइनेंशियल करप्शन, जो चोर हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो आप बजाय इसके हमने एहतसाब करना है, इसी की बेसिस के ऊपर तो हम चल रहे हैं, तो आप उल्टा मेरे पे ऐसे केसेस बना के तो मुझे जनाब आप परेशान कर रहे हैं। बहरहाल तो ये केसेस की एक लंबी स्टोरी है, लंबी सी चेन है जो कि ब्रेक होने का नाम ही नहीं लेती। और मुस्तकबिल में अगर आप पूछें कि खान साहब का क्या होगा, तो कोई भी बंदा ये प्रेडिक्शन ही नहीं कर। जब है एक बेसलेस सी चीज़ है तो उस स्ट्रक्चर का हम क्या कहें कि ये कब तक चलेगा। अगर तो अकॉर्डिंग टू लॉ 200 केसेस बना दिए जाएं, फिर बंदा कुछ कह सकता है जी 200 केसेस हैं इतना टाइम। जैसे 200 केसेस का बनना जो है ना वो ऐसे हो गया ना, तो इनका गिरना भी ऐसे ही होगा। ये कोई यानी चमत्कार यू कैन से हो जाएगा कि जिसकी वजह से ये सारे केसेस ऐसे बन गए, तो ऐसे ख़त्म भी हो सकते हैं। ना ख़त्म होने पे आए तो जैसे एक चुटकी में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है तो ये बना ही रहेगा। बनाना इतने सारे केसेस इतनी जल्दी बन जाना, तो कैरी ऑन करना कौन सा मुश्किल है। एक केस बंदे पे हो तो सालों लग जाते हैं, तो जिस पे 200 केस बना दिए जाएँ तो उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कोई प्रेडिक्शन हम इस पे नहीं करेंगे कि खान साहब का क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाक पे रहम फरमाए। जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल चल रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, ये सारे इनस्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान तरक्की करे। तो दुआ के साथ साथ कोशिश जो जहाँ पे है वहीं पे कोशिश करे कि अपने प्रोफेशन में, अपने इदारे में, अपने ऑफिस में, कहीं भी आप मौजूद हैं ना, ऑनेस्ट हो जाइए। ऑनेस्ट तो जब हर बंदा ऑनेस्ट हो जाएगा, हर बंदे की पार्टिसिपेशन हो जाएगी मुल्क की तरक्की में, तो इंशाल्लाह ये मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।